हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया, आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। दोस्तों, RUHS BSc नर्सिंग ने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जारी कर दिए हैं। सत्र 2022-23 के लिए BSc नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा हेतु फॉर्म भरे जा रहे हैं। फॉर्म कैसे भरना है मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूं, और ये स्टेप आप मिस मत करना। मेरे पास कंटिन्यू बच्चों के कॉल आ रहे हैं कि सर मेरे पेमेंट बीच में अटक गया, मेरी जन्मतिथि में दिक्कत हो गई, मेरे कास्ट मैंने गलत भर दी। बहुत सारी गलतियां बच्चे कर रहे हैं, फोटो की साइज वगैरह सही अपलोड नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों, स्टेप बाय स्टेप ये एक वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसे कतई मिस मत करना। और एक बात और कहूंगा बेटा, BSc नर्सिंग की कंप्लीट तैयारी विजय एजुकेशन ऐप पर हो रही है। और अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो एक बहुत ही शानदार ऑफर कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हमने शुरू किया है। 590 रुपए में विजय एजुकेशन राजस्थान का सबसे कम फीस का एक क्वालिटी एजुकेशन देने जा रहा है। नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे, आप विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके ठीक है सीधा ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं, या इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, RUHS की वेबसाइट ओपन करनी है। ठीक है, RUHS लिख देना गूगल पर, वहां पे RUHS raj.org लिख दोगे तो ये वाली वेबसाइट खुलेगी। वेबसाइट खुलते ही पहले क्या करना है, देखो इस वेबसाइट को यूं नीचे की तरफ स्क्रॉल करना। नीचे जैसे ही वेबसाइट को खिसकाओगे तो यहां पर देखो दोस्तों, आप अपने मोबाइल फोन में भी भर सकते हो फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ एडमिशन 2022-23 पर क्लिक करना है, मेरे साथ साथ भी भर सकते हो। जैसे ही क्लिक करोगे ये इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, इसमें BSc नर्सिंग पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों, आपके सामने पूरा ये फॉर्म का इंटरफेस खुल जाएगा। ठीक है, अब आपका फॉर्म का इंटरफेस खुल गया है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, देखो आपको इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में फिल एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने ये इंटरफेस खुलेगा। यहाँ आप अपना नाम लिखें, जो भी आपका नाम है। जैसे मैंने लिख दिया विजय कुमार। ठीक है, मैंने दोस्तों फादर नेम में लिख दिया। ठीक है, ये देखिएगा मैंने नाम लिख दिया, या मैं किसी बच्चे का लिख देता हूँ, चलो ठीक है ना। मैं अपने जो है किसी एक, वास्तव में अपन वैसे ही नाम लिख देते हैं, जैसे संजय कुमार। अगर किसी का नाम संजय कुमार है तो वो संजय कुमार लिखेगा। आगे अगर उसके 10वीं की मार्कशीट, देखो बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती करेंगे। वो गलती क्या करेंगे, वो गलती यह करेंगे कि वो लिख देंगे संजय कुमार चौधरी, या संजय कुमार राठौड़, या संजय कुमार विश्वकर्मा, या कुमावत, या सैनी, जो भी आप लिखो बेटा। लेकिन यहाँ गलती आप क्या करोगे, गलती ये करोगे कि आप पीछे जाति वगैरह लिख दोगे, लेकिन वो आपकी 10वीं की मार्कशीट में है ही नहीं। जो 10th की मार्कशीट में डिटेल है वही भरना। जैसे फादर नेम में अपन ने लिख दिया, ठीक है, फादर नेम में जैसे हो गया श्री निवास। ठीक है, जैसे अब श्री और निवास के बीच में अगर 10वीं की मार्कशीट में गैप है तो गैप दे देना, नहीं है तो मत देना। ओके, अब है डेट ऑफ बर्थ। जैसे डेट ऑफ बर्थ भर रहे हैं 4, ठीक है, मई 2005 तक भरा जा रहा है फॉर्म। देखो आप 2005 के बाद कोई आपको 6 नहीं दिख रहा, तो जिनकी जन्मतिथि 2005 तक है वो भर सकते हैं। और नीचे ही नीचे 1991 तक है, तो क्या 1991 तक भर पाएगा? ऐसा नहीं है, भरने के लिए छूट आपको 1997 तक ही है दोस्तों। तो 97, और लड़कियों के लिए 95 या 96, बस इससे नीचे मत उतर जाना। ठीक है, तो दोस्तों मैंने यहाँ पे भर दिया, चलो 2005 ही भर दिया अपन ने। ठीक है, अब क्या करेंगे, सेलेक्ट पेमेंट का ऑप्शन, पेमेंट के ऑप्शन पे ऑनलाइन ही लिखेंगे। फिर इधर नीचे लिखा हुआ नेक्स्ट, नेक्स्ट से पहले एक बार डेट ऑफ बर्थ फिर चेक करो 10वीं की मार्कशीट में, पिता का नाम की स्पेलिंग चेक करो, खुद के नाम की स्पेलिंग चेक करो, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करो। नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको मदर नेम भरना है। अब देखो अगर 10वीं की मार्कशीट में मिस, मिसेस, श्रीमती, देवी ऐसा लिखा हुआ है तो ही लिखना है, जो रियल नाम है वही लिखना है। जैसे मैंने लिख दिया सुमन। ठीक है, अगर सुमन नाम है तो सुमन लिखना है, सुमन देवी है तो सुमन देवी, जो भी लिखना है।
ठीक है ना। अब देखिएगा, अब अपना इधर देखो, एक बच्चे गलती करेंगे, फोटो वाली जगह साइन कर देंगे, साइन वाली जगह फोटो अपलोड कर देंगे। जो भी फॉर्म भरता है उसके पास में बैठ के भरवाना। आपकी मार्कशीट आपने कंप्यूटर वाले को दे दी, कंप्यूटर वाला भर रहा है, आपने चेक नहीं किया, उसने फॉर्म भर दिया, वो 100% गलती करेगा। ये फॉर्म बहुत बड़ा है, बहुत जटिल है, पास में बैठ के पढ़ना। उसे कहना मैं पास में बैठूंगा या मुझे आप दिखाओ, ठीक है, तभी तो, नहीं तो वो गलती कर देगा और फिर वो आपके ऊपर आक्षेप डालेगा कि आपने देखा ही नहीं था। ऐसे पिछली बार बहुत सारे केस आए हैं, ठीक है ना। और बच्चे परेशान होकर मुझे कॉल करते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है, क्योंकि बच्चों आप बार बार फॉर्म नहीं भर पाओगे। एक नाम, एक जन्म तिथि से एक फॉर्म भरना है आपको। अगर ज़्यादा फॉर्म भरोगे तो क्या होगा वो मैं आगे बता दूंगा। मान लो आप 2 फॉर्म भर रहे हो तो आपका जो सेकंड फॉर्म है वही मान्य होगा। सेकंड फॉर्म से ही प्रवेश पत्र जारी होगा, बाकी वाले से प्रवेश पत्र जारी नहीं होगा। देखो, फोटो और फॉर्म, इधर लगेगा आपका फोटो, इधर लगेगी आपकी साइन। साइन इंग्लिश में करो तो आपकी इच्छा, हिंदी में करो तो आपकी इच्छा, आपके ऊपर निर्भर करता है। साइन में नॉर्मल नाम लिखो तो आपकी इच्छा, क्रेसिव लिखो तो आपकी इच्छा, लेकिन मेरा दिल ये कहता है कि आप अपना सामान्य नाम लिख दो साइन में, इंग्लिश के अंदर सीधा नाम लिख दो बस, जो 10वीं की मार्कशीट में है, ठीक है, बिल्कुल। अब देखो, अब नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, फोटो अपलोड करके, साइन अपलोड करके। जैसे ही फोटो है, फोटो यहाँ दिख जाएगा, ऐसे साइन भी यहाँ दिख जाएगा, साइन भी सीधा स्कैन करना। साइन में पूरा का पूरा A4 साइज का पेज मत अपलोड करना। साइन में दोस्तों एक सफ़ेद पेज लेना, ब्लैक पेन लेना और अपना नाम लिख के उसका फोटो खींच लेना या कंप्यूटर वाले को दे देना, वो स्कैन कर देगा। और आपका जो फोटो है वो भी बढ़िया होना चाहिए, ढंग का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कैमरे से सेल्फी लेकर के चिपका दी, नहीं, ऐसा मत करना बच्चों। ये फोटो आपके मार्कशीट पर आएंगे, आपके एडमिट कार्ड पर आएंगे, ठीक है ना। हाँ, अब देखो बच्चों, इतना हो गया। अब आप नीचे लो, सबसे पहले एग्जामिनेशन सेंटर का ऑप्शन आएगा। देखो कैसे, यहाँ पर आ गया और मैं टीम को कहूँगा केवल बोर्ड ही दिखाएं, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर देखो, आप इस पे जयपुर टिक कर देना, जयपुर में ही सेंटर है और कहीं पे नहीं है, याद रखो आप, ठीक है। अब देखो लिंग, जेंडर, जेंडर में आप मेल है तो मेल भरो, फीमेल है तो फीमेल भरो, ट्रांसजेंडर है ट्रांसजेंडर भर दो, ठीक है। इतना सब कुछ हो गया। अब नीचे ले लो, अब देखो स्टेट बोनाफाइड, यानी आपका मूल निवास कौन सा है वो भरना है। आप अभी कहाँ रह रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो इसने खुद लिखा स्टेट बोनाफाइड, अपना मूल निवास भरो आप। जैसे मैं राजस्थान से हूँ, मैंने राजस्थान से भर दिया, यूपी से हो तो यूपी भर दो, एमपी से हो तो एमपी भर दो। फिर देखो डिस्ट्रिक्ट बोनाफाइड, जिला, आपका रियल जिला कौन सा है। आपके जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र में जिला लिखा हुआ होगा, जैसे कि मैंने लिख दिया जयपुर, क्लियर। अब नीचे आओ आप, अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है श्रेणी, ये यहाँ बड़ी सावधानी से श्रेणी भरना दोस्तों। आपकी रियल कैटेगरी भरनी है, जनरल हो कि SC हो कि ST हो, EWS हो, जो भी हो वो भरना है। OBC में, नॉर्मली OBC में हम नॉन क्रीमिलियर में आते हैं ज़्यादातर लोग, और MBC में भी हम नॉन क्रीमिलियर में आते हैं ज़्यादातर लोग, ठीक है। जैसे मैंने भर दिया OBC नॉन क्रीमिलियर, क्लियर। अब दोस्तों देखो, अब क्या आप निम्नलिखित क्षेत्र से संबंधित है। इसने लिखा है ओनली फॉर ST कैंडिडेट, जो ST के बच्चे हैं वो ही इसके ऊपर टिक करेंगे, बाकी कोई टिक नहीं करेगा। अगर आप ऊपर ST भरोगे तो ही है। देखो इसने एक यहाँ जानकारी दी है, इस लाइन को पढ़ो आप। आवश्यक प्रमाण पत्र होने पर ही आरक्षित श्रेणी का चयन करें, गलत सूचना देने पर आपका आवेदन स्वतः निरस्त हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि बच्चों आपका जाति प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए, 1 साल पुराना है तो चलेगा। 1 साल पहले 20 तारीख 8वें महीने 2021 तक बना हुआ है तो चलेगा, उससे पहले का नहीं चलेगा, ठीक है। नहीं बना हुआ है तभी बनाओ आप, इसके बाद फॉर्म भरो, ठीक है। हाँ, अपलोड तो नहीं होगा लेकिन बना हुआ तो होना चाहिए। फिजिकल हैंडीकैप्ड अगर है तो आप यस करो, नहीं तो नो करो, ठीक है। अब इसके बाद में विकलांगता का प्रकार पे टिक होगा ही नहीं वैसे भी, ठीक है। अब अगर आप नो कर दोगे तो, और यहाँ 40% विकलांगता है तो ही करना। और दोस्तों अगर किसी के हैंडीकैप्ड वाला प्रमाण पत्र गलत बना हुआ है तो वो मान्य नहीं होगा, क्योंकि SMS के अंदर, RUHS के अंदर वहाँ बोर्ड बैठता है, दोबारा आपके शरीर की जाँच होगी वहाँ पर, ठीक है। और किसी के वास्तव में हैंडीकैप्ड है और वास्तव में उसका प्रमाण पत्र है तभी यस करना, गलत मत करना बेटा। अब है एड्रेस, एड्रेस आपका जो भी है वो भर देना। मैं तो सभी में जयपुर भर रहा हूं, बाकी आप अपना रियल जो भी जिला तालुका जो लगता है एकदम व्यवस्थित भर देना, ठीक है। डाकघर मैंने लिख दिया,
ठीक है। फिर यहाँ राज्य दोबारा भरना है। अब देखो एड्रेस, परमानेंट एड्रेस आप कहीं का भी भर सकते हो। आप अगर राजस्थान में रहते हो और आप बिहार के हो तो राजस्थान का एड्रेस भर सकते हो, एड्रेस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने भर दिया एड्रेस, मैंने बिहार भर दिया, ठीक है ना, मैंने बिहार का एक ज़िला भर दिया जैसे कि, ठीक है, जैसे मैंने बिहार का ज़िला भर दिया गया। चलो अब पिन कोड, मुझे तो गया का पिन कोड मालूम ही नहीं है, तो क्या करूं, मैं वैसे ही पिन कोड नंबर डाल दूं क्या? ठीक है, ये डाल दिया। अब कहीं पिन कोड गलत तो नहीं हो जाए, इसके लिए मैं सही सही भरता हूँ। चलो ठीक है, मैं बिहार नहीं राजस्थान भर दूँ, बिल्कुल भर दो सर। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, स्टेप समझा रहा हूँ। राजस्थान में जैसे मैंने ज़िला भर दिया बाड़मेर, क्या ये बाड़मेर भर दिया, पिन कोड भर दिए। चलो पिन कोड भर देते हैं 344704। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद में अपने को क्या करना है, ये कह रहा है क्रॉसपोंडेड एड्रेस। ठीक है, अब अपना तो दोनों ही एड्रेस सेम ही तो है, तो यहाँ टिक करने का ऑप्शन नहीं है, तो दोबारा भरना पड़ेगा। चलो दोबारा भर देते हैं, जयपुर भर दिया, फिर से जयपुर भर दिया, ठीक है, फिर से जयपुर भर दिया, ठीक है, फिर से अपना राज्य कौन सा भर दिया, राजस्थान, फिर से अपन ने क्या किया, डिस्ट्रिक्ट भर दिया बाड़मेर। ठीक है, फिर से अपन ने क्या किया, अब यहाँ सावधानी रखना बच्चों, यहाँ मेल आईडी वाला ऑप्शन आएगा, ईमेल आईडी वाला, और मेल आईडी कोई भी बच्चा गलत नहीं भरेगा, ध्यान रखना बेटा। देखो इधर ईमेल आईडी का ऑप्शन आया है, ईमेल आईडी आपकी जो भी है वो आपको भरनी है। जैसे मैंने लिख दिया विजय, ठीक है, edu.news, ठीक है ना, @gmail.com। ठीक है दोस्तों, ये मैंने भर दिया। ये मैं वैसे ही ईमेल आईडी डाल रहा हूँ, ये मेरी रियल आईडी नहीं है, लेकिन मैं वैसे ही दोस्तों विजय एजुकेशन, ठीक है ना, विजय edu.news@gmail.com मैं वैसे ही भर रहा हूँ। अब देखो फ़ोन नंबर, इसने STD वाले नंबर पूछे हैं, हमारे पास है नहीं। अगर किसी की मेल आईडी नहीं है या स्टार नहीं है, जिनके आगे स्टार नहीं है वो भरना ज़रूरी भी नहीं है, यहाँ स्टार नहीं है, लेकिन मोबाइल नंबर के आगे स्टार है, मोबाइल नंबर के आगे स्टार है, लेकिन मोबाइल नंबर में ज़ीरो मत लगाना दोस्तों, सीधे मोबाइल नंबर भरने। जैसे मैंने भर दिया 98 28 72 12 29, ये एक मोबाइल नंबर है अपने, और दूसरे एक और मोबाइल नंबर है अपने। यहाँ पे ये कह रहा है व्हाट्सअप नंबर लिख लो, कोई ज़रूरी नहीं है व्हाट्सअप नंबर लिखो, लेकिन हो तो बढ़िया बात है। ठीक है, ये दूसरे वाले अपने नंबर हैं 8302199394। ठीक है, ये मैंने दोनों नंबर भर दिए। कृपया सही मोबाइल नंबर लिखें, यदि आपके पास मोबाइल नहीं है तो अभिभावक का मोबाइल नंबर लिखें, क्योंकि अभ्यर्थी के लॉगिन का पासवर्ड, रोल नंबर, केंद्र की सूचना से लेकर महाविद्यालय रिपोर्टिंग तक की सूचना मोबाइल पर दी जाएगी। बहुत बड़ी बात बताइए बच्चों, ऐसा मोबाइल नंबर देना जो वास्तव में आपके पास रहता हो, जिसके मैसेजेज आप पढ़ते हो, किसी एर गेर का दूसरे का मत देना। कंप्यूटर सेंटर वाले खुद के भी दे सकते हैं, बेटा मोबाइल नंबर को 2 बार चेक करना, मोबाइल नंबर के आगे जीरो मत लगाना, याद रखें आप। ठीक है, अब इसने पूछा है सीनियर सेकेंडरी एग्जाम, यानी जो आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है वो यहाँ पे भरना है। तो देखो दोस्तों, अब अगर आपने 12वीं पास कर ली है तो लिख देना पास, अगर आपकी परचेज अभी चल रही है तो परचेसिंग लिख देना, अपनी तो पास हो गई है, तो इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो पे टिक कर दो, कर दिया। अब नीचे आइएगा, बोर्ड की सूचना आपको भरनी है। सबसे पहले सेकेंडरी बोर्ड आपको भरना है, यहाँ पर ये लो, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। फिर सीनियर सेकेंडरी बोर्ड में भी यही भर दो, बोर्ड ऑफ सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर। फिर इनका ईयर भरना है, आपने कौन से ईयर में पास आउट की है। जैसे मैंने लिख दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया 2020, इसको लिख दिया 2022। क्लियर है? ठीक है, अब मैक्सिमम मार्क्स ये पूछ रहा है, जैसे कि यहाँ मैक्सिमम मार्क्स दोस्तों 600, ठीक है, और इसमें से ऑब्टेन मार्क्स पूछ रहा है, तो मैंने इसमें लिख दिए 400। ठीक है, परसेंटेज पूछ रहा है, ये परसेंटेज खुद ब खुद आ गए, नंबर ऑफ अटेम्प्ट वैसे एक ही लिखना है नंबर ऑफ अटेम्प्ट में। ठीक है, अब सीनियर सेकेंडरी में आपको मैक्सिमम मार्क्स लिखने हैं, जैसे मैक्सिमम मार्क्स मैंने लिख दिए 500। ठीक है, इसमें से मैंने नंबर कितने आए लिख दिए 400। आप अपने सही सही भरना है, ऐसा नहीं है कि विजय सर आपने ये भरा था तो हम भी यही भरेंगे, अरे कोई मजाक है क्या।
ठीक है। अब देखो इतना सब कुछ हो गया, नंबर ऑफ अटेम्प्ट में 1 कर दो, ठीक है, ये कर दिया 1। जिन्होंने 2 अटेम्प्ट में 12वीं की है वो 2 कर सकते हैं। अब नेम ऑफ इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंड, आपने लास्ट कौन सी स्कूल से 12वीं की है, अभी आपने किस स्कूल से 12वीं की है, उस स्कूल का नाम लिख दो, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया GSSS, ठीक है, बाड़मेर, ठीक है, मैं वैसे ही लिख रहा हूँ बेटा, आप इस स्कूल नहीं आ जाना कि सर कहाँ पे है। अब देखिएगा, अब इसके बाद में दोस्तों नेम एंड एड्रेस ऑफ 2 रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर। अब आपके कोई भी परिचित, कोई टीचर हो, कोई कलेक्टर हो, कोई तहसीलदार हो, डॉक्टर हो, जो भी आप जिनको थोड़ा बहुत जानते हैं, ठीक है, आप उनके नाम लिख दो, बस सीधी सी बात है। तो 2 ऑफिसर के, मैं तो कहता हूँ 2 गवर्नमेंट लेक्चरर के नंबर लिख दो, बस नाम लिख दो, ठीक है, कोई भी टीचर के नाम लिख दो, ठीक है। हाँ, जैसे मैंने लिख दिया विजय कुमार, आपके नज़दीकी आपके मोहल्ले में जो गवर्नमेंट लेक्चरर है आप उनके नंबर लिख दो, या किसी एक डॉक्टर का नाम लिख दो, नाम ही लिखना है। इनकी कोई आपको रिपोर्ट बना के कुछ नहीं देना है, बस नाम लिख दो बस, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया डॉक्टर राम निवास, ठीक है, यह लिख दिया मैंने, तो 2 लोगों के नाम लिख दिए, ठीक है। एड्रेस में आप सीधा एड्रेस में उनका ज़िला लिख दो, और तो क्या है, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया बाड़मेर, इधर मैंने लिख दिया जयपुर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये आपके समझाने के लिए है, तो यहाँ रेस्पॉन्सिबल प्रश्न है, ज़रूरी नहीं है कि ये आपको जानते हो, लेकिन अगर जानते हो तो और भी बढ़िया। आपके गली में, आपके मोहल्ले में रहते हैं तो उन 2 टीचर के या लेक्चरर के नाम लिख दो, या आप सरकारी स्कूल से 12वीं की है तो वहाँ तो बहुत सारे लेक्चरर होंगे, ठीक है, आपके गांव के अंदर है उनका लिख दो, नहीं तो कम से कम आपके मोहल्ले में है उनका लिख दो। आपके कोई दूर के रिश्तेदार है, ज़रूरी नहीं है कि आपके शहर के हो, ठीक है, आपके दूर के रिश्तेदार है, आपके राज्य के नहीं, मैं तो कहता हूँ दूसरे स्टेट में रहते हैं, उनका भी लिख सकते हो आप, ठीक है। सर क्या ये गवर्नमेंट ऑफिसर होने ज़रूरी है? अगर गवर्नमेंट ऑफिसर हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं है तो फिर आप यहाँ पे अपने चाचा जी का नाम लिख दो, ताऊ जी का लिख दो, जिसका भी लिखो, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिसर हो तो अच्छी बात है, वो ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होते हैं। 2 तो आपको मिलेंगे ना, ऐसे तो 2 होंगे ही ना जो आपको जानते हो, और गवर्नमेंट ऑफिसर हो, लेक्चरर हो, स्कूल के लेक्चरर के ही लिखना, बस स्कूल के व्याख्याता के लिखना, या कॉलेज व्याख्याता के लिखना, या किसी डॉक्टर का नाम लिखना, यहाँ पर मेरा व्यक्तिगत ये मानना है। अब देखो, अब इसने लिखा है वेदर यू हैव एवर बीन पेनलाइज, रिमूव्ड, ब्लैक लिस्टेड। देखो, अगर आपके विरुद्ध RUHS यूनिवर्सिटी में कोई केस बना है, कोई आपके ऊपर रिपोर्ट हो चुकी है RUHS यूनिवर्सिटी में, आप यहाँ नकल करते हुए पकड़े गए हैं, ऐसा कुछ आपने अपने जीवन में गलत एग्जाम दिया है और आप 3 साल के लिए 5 साल के लिए रेस्टिकेट हुए हैं, तो यहाँ लिखना, तो यहाँ तो सभी को नो ही करना है, बस क्या करना है, नो भरना है। और ये आगे वाला कॉलम खुले तो इसमें भी लिख देना नो कमेंट, नहीं नो लिख देना बस। अब नीचे इसने कहा है कि मैंने जितनी भी डिटेल दी है वो सही है, इस पर टिक कर दो और प्रोसीड पर क्लिक कर दो। अब आप जब प्रोसीड पर क्लिक करेंगे उससे पहले एक बार पूरा फॉर्म चेक कर लेना ऊपर, ठीक है, बिल्कुल। आप ओके पर क्लिक करो, अब पूरा का पूरा फॉर्म ऊपर आप चेक कर लेना एक बार के लिए, फिर कोई संशोधन नहीं होगा। सर क्या क्या चेक करें ऊपर? देखो, आपको पहले अपना नाम चेक करना है, फिर पिताजी का नाम, माताजी का नाम और जन्म तिथि चेक करनी है। सर सबसे मेन मुझे क्या चेक करना है? सबसे मेन तो आपने जो मेल भरा है ना, मेल फीमेल, वो चेक करो, फिर जन्म तिथि चेक करो, फिर अपनी कैटेगरी चेक करो। ये 3 चीजें आपको चेक करनी जरूरी है, कैटेगरी, जन्म तिथि और मेल फीमेल, ठीक, बिल्कुल। अब देखो, अब देखिए, अगर किसी ने रोल नंबर गलत डाल दिए, रोल नंबर तो मांग नहीं रहे, नंबर अगर 1-2 गलत डाल दिए तो चलेगा, 450 की जगह 460 हो गए तो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, परसेंटेज का यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर किसी के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में मिला के 40% हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, फिर भी भरो आप, ठीक है। अब देखो, अब वेरीफाई पे क्लिक करना है आपको। किस पे? वेरीफाई पे। ये देखिए, वेरीफाई होते ही ये आपके सामने स्लिप आ गई, ये वाली। अब इसका फोन में पहले फोटो लेना है, तुरंत फोन में क्या लेना है? फोटो लेना है या स्क्रीनशॉट लेना है। पहला काम है ये। अब दूसरा काम है क्या? देखो, ये अब 6/9/2022 तक वैलिड है, ये बता रहा है, देखो। और 1800 रुपये फीस आ गई, ये देखो। आप अगर SC ST कैटेगरी होती तो यहाँ फीस 900 आती। क्लियर है?
अब यहाँ पे कहीं पे रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह कुछ आया है क्या, देख लो आप खुद, ठीक है ना। ऊपर क्या लिखा हुआ है देख लो, संबंधित कोर्स की निर्धारित योग्यता हो तो ही फॉर्म भरने के पश्चात फीस जमा करावें। एक मोबाइल नंबर से एक ही फॉर्म भरा जाएगा, कृपया अपना स्वयं का ही मोबाइल नंबर भरें, भविष्य में किसी प्रकार का संपर्क इसी मोबाइल नंबर पर किया जाएगा। मान लो आपने एक मोबाइल नंबर से फॉर्म भरा, फॉर्म गलत भर दिया आपने, अब आप अगर दोबारा फॉर्म भरना चाहते हैं तो फिर मोबाइल नंबर दूसरा डालना पड़ेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है, दो चीज लिखी हुई देखो, ऊपर क्या लिखा हुआ, मेक ए पेमेंट, और नीचे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू प्रिंट पेमेंट इनवॉइस। पहले तो पेमेंट की इनवॉइस जो है वो आपको प्रिंट आउट लेनी है, सीधी सी बात है। मैं सीधा कर रहा हूं पे ऑनलाइन पर क्लिक, ये देखो मैं जैसे ही पे ऑनलाइन पर क्लिक करूंगा दोस्तों, ये देखिएगा ट्रांजैक्शन आईडी आ गई लिखी हुई, ये ट्रांजैक्शन आईडी आ गई। ये इधर दोस्तों देखो प्रोसीड पर मैं क्लिक कर रहा हूं, मैंने कर दिया प्रोसीड पर क्लिक, ठीक है। अब देखो पेमेंट के ऑप्शन खुल गए, आप किस किस तरह से पेमेंट कर सकते हो, ध्यान से देखिए दोस्तों। सबसे पहले आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, बिल्कुल। आप डेबिट कार्ड से यानी अपने एटीएम कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, कार्ड का नंबर, उस पर डेट, सीवीसी लिख करके, ठीक है। आप अदर डेबिट कार्ड, ठीक है, इसमें देखो बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। इसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा आप पेमेंट कर सकते हो। देखो अगर आपके पास नेट बैंकिंग हो तो जिस भी बैंक की है वो लिख सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें आपके सामने हैं। केवल और केवल इन्होंने यूपीआई का ऑप्शन नहीं दिया है, यूपीआई का इन्होंने ऑप्शन नहीं दिया है, मतलब कि फ़ोन पे और गूगल पे का ऑप्शन नहीं दिया है। कोई बात नहीं, इतना तो आप कर ही सकते हो, इतना तो आप कर ही सकते हो, ठीक है दोस्तों। ये सारी चीज़ें यहाँ तक फिनिश हो ही गई है, आपकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो मान लो आपको यहाँ से बैक आना है, तो ये ऊपर बैक का ऑप्शन है, आप बैक जा सकते हो यहाँ से। ये लो मैं बैक आ गया यहाँ से, ठीक है। 2 बार क्लिक करना पड़ेगा, आप बैक आ जाओगे, ज़्यादा बैक भी नहीं आ जाना, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ मैं वापस प्रोसीड पे क्लिक करूँगा, आप वापस प्रोसीड पे चले जाओगे। अब इससे आगे पेमेंट कटवाना है भैया, आप सभी जानते हैं। इससे आगे आपको क्या करना है, पेमेंट भरना पड़ेगा, पेमेंट क्लिक करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। ये मैंने प्रोसीड पे क्लिक कर दिया। अब आपको पेमेंट वाला स्टेप करना है, कुल मिला के बात ये है, ठीक है। अब एक बार बैक आ गए तो शायद कुछ डिटेल है जो आपको दोबारा भरनी पड़ेगी, ठीक है ना। हो सकता है 1-2 डिटेल यहाँ पे डिलीट हो जाती है ऐसा करने से, जैसे कि ये वाली डिटेल है तो यहाँ पे खुल गई है, कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। ऐसा कुछ भी हो जाए तो आप चेक कर लेना बेटा, ठीक है। ये प्रोसीड पर इसने लिखा है प्लीज़ फिल बोर्ड ईयर एंड रोल नंबर पर, ये कहाँ पे ऑप्शन है, ये रहा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों कुल मिला के यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई है मुझे लगता है, ठीक है। यहाँ वाली ये चीज़ें हट गई है थोड़ी, ये दोबारा बढ़नी पड़ेगी आपको, ये परसेंटेज वगैरह दोबारा बढ़ने हैं, ठीक है, क्योंकि एक बार जब बैक आ जाते हैं तो ये चीज़ें दोबारा बढ़नी पड़ती है, ठीक है, बिल्कुल। ये लीजिए अपन ने भर दी, ये आ गया, और अब ये चीज़ें लॉक हो गई खुद ब खुद, ठीक है। अब आप अगर दोबारा करेंगे तो यहाँ से प्रोसीड हो जाएगा, ये लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोसीड हो जाएगा। अब देखो दोस्तों मैं वापस बैक आना चाहूँगा, मुझे तो बैक कहाँ पे जाना है, मुझे इसके मेन इंटरफेस पे जाना है। अब फॉर्म भरना कैसे है मैंने आपको बता दिया। अब देखो दोस्तों, अब देखिए 2 चीज़ें बता रहा हूँ। अब आपने पेमेंट कर दिया और पेमेंट का स्टेटस अगर चेक करना चाहते हैं तो आप चेक ट्रांजैक्शन पेमेंट स्टेटस पर क्लिक करेंगे। अभी ऐसा इसमें कुछ खुल नहीं रहा है भाई, ठीक है, कोई बात नहीं, 1-2 दिन में खुल जाएगा। अगर किसी को फॉर्म प्रिंट करना है तो प्रिंट फॉर्म पर आकर क्लिक करना है और यहाँ आपका अपना फॉर्म नंबर भरना है, या जो चालान नंबर अभी आपको दिख रहा था ना, जब पेमेंट करोगे तो चालान नंबर भी आएगा, तो वो चालान नंबर भी चाहिएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ आप जनरल डिटेल के द्वारा भी चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी क्या भरा था, संजय भरा था नाम, तो ये लो संजय, मैंने आगे क्या भरा था, केवल संजय ही भरा था, संजय कुमार भरा था। तो आप ऐसे चेक कर सकते हो। ये चेक करने का तरीका है जनरल डिटेल से। पिताजी का नाम क्या भरा था, डॉक्टर रामदयाल, या जो भी भरा था, और फिर डेट ऑफ बर्थ डाल के प्रोसीड करोगे तो भी आपका खुल जाएगा। बच्चों ये फॉर्म भरने का प्रोसीजर है, पेमेंट तक मैं लेके चला गया, आपको पेमेंट फिर आगे काटना पड़ेगा। मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि आप फॉर्म कंप्यूटर सेंटर से भरवाएं,
आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप से भर सकते हो, एटीएम कार्ड है तो कार्ड से पेमेंट भी कटवा सकते हो। ये बात याद रख लेना आप लोग। अगर एटीएम कार्ड वगैरह नहीं है, नेट बैंकिंग नहीं है, तो फिर कंप्यूटर सेंटर पे जाके भरवा देना। ये बात ध्यान रखना। एक तो फोटो वाला, एक साइन वाला, दोनों स्पष्ट होने चाहिए। बहुत बार क्या होता है, कंप्यूटर वाले उनकी साइज इतनी कम कर देते हैं कि वो पूरा ब्लर हो जाता है, दिखता ही नहीं कुछ भी। बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना। ये आपका करियर है भैया, यहाँ से आपको मेडिकल कॉलेज मिलेगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, फ़ोन करते हैं, यार मेरा एक फॉर्म लगा देना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 15-20 दिन तक बैठे रहेंगे, जब लास्ट डेट आएगी ना तब जा कर के दौड़ते हुए फॉर्म भरवाने जाएंगे। और ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे और उनको पिछली बार सबक मिल गया था। पिछली बार वेबसाइट क्या हुई थी, 4 दिन पहले हैक हो गई थी, बंद हो गई थी। बहुत सारे बच्चे पीछे रह गए, फॉर्म नहीं भर पाए। मैं बच्चों आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं सही कह रहा हूं। भैया जरूरी थोड़ी है बाद में वेबसाइट चले, अपने को तो टाइम पे भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। अपना करियर है, हम लास्ट दिन फॉर्म भरवा रहे हैं, क्या मतलब है, अभी भरवाओ पहले फॉर्म, पहला काम ये फिनिश करो, बाकी काम बाद में करेंगे। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर मेरा तो जाति प्रमाण पत्र ही बना हुआ नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं बना हुआ तो बनवा लेना, फॉर्म तो भरवा दो, या एक सप्ताह में अभी बनवा दो, फिर फॉर्म भरवा देना। अभी जाति प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करना है, ठीक है। और मैं पीछे 1 महीने से कह रहा हूं जाति प्रमाण पत्र बनाओ बनाओ बनाओ, अभी बेटा नहीं बना रहे हो तो फिर कब बनाओगे, ठीक है। बात को समझो आप, ये इतनी बात आपके समझ में आ गई। फॉर्म भरने का तो इतना आसान सिस्टम दिया है इस बार, एक ही स्टेप में पूरा फॉर्म भरा जा रहा है। क्लियर बात, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दोस्तों, अब मैं एक बात और बता दूं आपको, इस बार सिलेबस कौन सा है, सिलेबस 12th एनसीईआरटी का है। ये मैं पहले भी बता चुका था, एक बार फिर आपको बता देता हूं। 12th एनसीईआरटी का सिलेबस है। सबसे बड़ी बात तो यही है इस बार कि 12वीं एनसीईआरटी पढ़नी है और कुछ भी नहीं पढ़ना है। बहुत छोटा सिलेबस है। सर इस सिलेबस को मैं कितने दिनों में रिवाइज कर सकता हूं? बच्चों इस सिलेबस को आप 30 दिनों के अंदर रिवीजन कर सकते हो, 1 महीने में। 1 महीने में तो बढ़िया तरह से रिवीजन कर सकते हो। सर मुझे डेली कितने टॉपिक पढ़ने चाहिए? देखो, अगर आप एक दिन में आधा टॉपिक भी पढ़ते हैं, क्या बायो का एक दिन में 50% टॉपिक नहीं पढ़ सकते क्या? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। एक दिन में अगर आप हाफ टॉपिक भी पढ़ते हैं ना तो भी आप पढ़ सकते हैं। और विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर मैंने प्रत्येक टॉपिक के दोस्तों हाईएस्ट 4 वीडियो बनाए हैं और लोवेस्ट 2 वीडियो बनाए हैं, ठीक है ना। मैंने दोस्तों इस तरह से पढ़ाया है कि पूरी की पूरी आपकी बायोलॉजी 12वीं एनसीईआरटी की बायो कंप्लीट आपको विजय एजुकेशन ऐप पर रिकॉर्डेड मिल रही है। और बायो के वीडियो कितने हैं? 60 वीडियो के अंदर कंप्लीट बायो मैंने करवाई है। कुल मिलाकर के 150 से 170 वीडियो ही है दोस्तों आपकी। 12th की बायो केमिस्ट्री फिजिक्स हमने फिनिश की है, एक क्रैश कोर्स है। तो सर ये वीडियो कितने दिनों में देख सकते हैं? अगर एक दिन में आप 4 वीडियोस देखते हो, 4 क्लासें एक दिन में देख ही सकते हो ना। 4 क्लासों का मतलब है 3 घंटे, ठीक है। अगर एक दिन में 4 वीडियो भी देखते हो तो दोस्तों आप बड़े आराम से 30-35 दिनों में वो 150 वीडियो पूरे देख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उन 150 वीडियो में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो टॉपिक आपके पढ़े हुए हैं तो उनको देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। मैं तो कहता हूं बेटा एक बार रिवीजन कर लो आप ऐप से जुड़कर। लेकिन अगर आपका पहले से ही बहुत बढ़िया रिवीजन है तो आप विजय एजुकेशन की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो और वहां पे कंटिन्यू टेस्ट चल रहे हैं। अगर आप वो भी ज्वाइन नहीं करना चाहते हो तो ऐप डाउनलोड कर लो विजय एजुकेशन का। वहां मैं ऐप के अंदर आपको कुछ टेस्ट फ्री में दूंगा। साथ ही साथ अगर ऐप डाउनलोड किया हुआ होगा तो हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा कि अब फॉर्म आया है, अब एडमिट कार्ड आया है, अब फॉर्म डेट बढ़ी है, अब काउंसलिंग चल रही है। ये चीजें मैं ही बताऊंगा दोस्तों, और कोई नहीं बताता, आपको ही पता है। कोई ऑथेंटिक आज के समय में जानकारी नहीं देता है। मैं हर एक जानकारी पहले यूनिवर्सिटी में 4 बार पता लगा के पूछता हूं, उनको ईमेल करता हूं, उनको कॉल करता हूं। वो वहां बात नहीं होती है तो मैं किसी बच्चे को वहां भेजता हूं। वहां से जब मेरे जानकारी कंफर्म हो जाती है यूनिवर्सिटी से, फिर मैं आपके सामने रखता हूं बेटा। ऐसे ही नहीं कि हवा में तीर छोड़ दिया।
बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए। आप अगर अच्छा पढ़ोगे बेटा, मेडिकल कॉलेज में आपका सिलेक्शन होगा तो एक अलग रुतबा होगा आपका। आपके मम्मी पापा की जो खुशी है दोस्तों, उसका कोई ठिकाना नहीं होगा। अगर आप उनके आंखों की खुशी बढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूं बेटा, ठीक है ना, एक बात मेरी मान लो, आप इन 1-1.5 महीने तक बढ़िया तरह से पढ़ाई करो। क्या सर परीक्षा अक्टूबर में चली जाएगी? मुझे लगता है बच्चों एग्जाम आपका 2 महीने में होगा। इन्होंने बोला जरूर है कि हम सितंबर लास्ट में करा देंगे, लेकिन 101% ये परीक्षा 20-25 दिन आगे खिसकेगी और आपकी 15 से 20 अक्टूबर के बीच में ही बीएससी नर्सिंग का एग्जाम होगा। इसलिए पहले तो ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। बहुत सारे बच्चे तो स्ट्रेस में आ गए, तनाव में, अरे 1-1.5 महीने में एग्जाम हो जाएगा, हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो पहले ये तनाव दूर करो। पहले आप 30 दिनों का एक टाइम टेबल बनाओ और उसमें चीजें याद करो बेटा। ये आपका सिलेबस है, केवल 12वीं का सिलेबस है। इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ मैंने विजय एजुकेशन के ऊपर डाल दी है, देख सकते हो आप। ये कंप्लीट पीडीएफ है। कुछ बच्चों का मेरे पास कॉल आ रहा है कि सर इसमें प्रैक्टिकल भी जोड़ दिया है क्या? अरे भैया ये 12वीं बोर्ड की पीडीएफ है तो इसमें प्रैक्टिकल वाली पीडीएफ साथ में है, लेकिन आपके एग्जाम में कोई वैसा प्रैक्टिकल वगैरह कुछ नहीं है। इस बात को समझो आप। ये तो दोस्तों 12th बोर्ड वाली पीडीएफ है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने RUHS को भेजी थी, तो उसमें प्रैक्टिकल की सूचना तो दी हुई है। प्रैक्टिकल आप दे के आए हो, वही प्रैक्टिकल है। ये आपके RUHS कोई प्रैक्टिकल नहीं लेगी, वो सीधा एग्जाम ही लेगी। तो सर एग्जाम का पैटर्न क्या होगा बताओ? तो ये तो आपका हो गया सिलेबस। मैंने कल आपको पहले ही बता दिया था। सबसे पहले कल विजय एजुकेशन ने ही ये सिलेबस बताया था और आज से 6 महीने पहले ये सेम पीडीएफ मैंने विजय एजुकेशन के ऐप के ऊपर डाली थी और ये बात बिल्कुल सही निकली दोस्तों। अब देखिएगा, अब सर पेपर का पैटर्न क्या रहेगा? देखो पेपर के अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो दोस्तों आपका जो पेपर का पैटर्न है वो रहेगा ये। देखिए 33 फिजिक्स के प्रश्न है, 33 केमिस्ट्री के हैं और 34 बायोलॉजी के। 100 प्रश्न है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। पेपर इंग्लिश में भी और हिंदी दोनों ही भाषा के अंदर पेपर है, ठीक है। बहुत आसान सिलेबस है इस बार का, मीडियम लेवल का पेपर आएगा, ज़्यादा टफ पेपर है ही नहीं। सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेज है इस बार राजस्थान में, और जो SC कैटेगरी के, ST कैटेगरी के, BPL दिव्यांग जो बच्चे हैं उनको तो पूरी की पूरी फीस वापस मिल जाएगी। SC ST और BPL कैटेगरी के बच्चे तो सभी फॉर्म भरो बेटा। आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिला तो भी पूरी फीस वापस, आपको अगर प्राइवेट कॉलेज मिला तो भी पूरी फीस वापस। प्राइवेट मिलेगा तो 70 से 80 हज़ार रुपये लगेंगे तो वो पूरे वापस मिल जाएंगे, और गवर्नमेंट मिला तो 15 से 20 हज़ार रुपये लगेंगे, वो वापस मिल जाएंगे SC ST के बच्चों के। क्या दिक्कत है बेटा? कोई खर्चा ही नहीं है रे। मैं कह रहा हूं सरकार आपको पढ़ाना चाहती है बेटा, जानकारी का अभाव है इसलिए हम पीछे रह जाते हैं। गवर्नमेंट आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहती है। जब गवर्नमेंट इतनी स्कीम लेके आ रही है तो आप इनका फायदा क्यों नहीं उठाते हो? ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसके अलावा आपको पता ही है विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर जो 790 वाला कोर्स अब बिल्कुल 590 रुपये में आपको मिल रहा है, ठीक है। और ये हेल्पलाइन नंबर है, आप इन पे कॉल कर सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए, ठीक है। और बाकी बेटा यूट्यूब के ऊपर भी अपनी क्लासें चलती है, एक तो सुबह के टाइम 10:30 बजे और एक शाम के टाइम 5:15 बजे, आप उनसे भी जुड़ सकते हैं। बढ़िया तरह से पढ़िएगा, ज़रूर आप सेलेक्ट होंगे। और विजय एजुकेशन के ऐप के ऊपर एक स्पेशल 3500 प्रश्नों की, लगभग 3500 प्रश्नों के मॉडल पेपर की बुकलेट, टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट ये भी मैंने जारी कर दिए हैं। जिन जिन बच्चों ने ऑनलाइन कोर्स ले रखा है उनके लिए अब इनका सॉल्यूशन शुरू होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिएगा, आप ज़रूर अपने लक्ष्य में जो है कामयाब होंगे। आपको बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार। जय हिंद।